आज अपन अगली वीडियो में अपने झुंझुनू जिले के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़े थे। आज अपन टोंक जिले के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और वहां पर ये डायरेक्ट नोट्स के रूप में भी मिल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। टोंक जिले, ये टोंक जिले का मानचित्र है। इसमें टोंक जिले की तहसीलें दिखाई गई हैं। मालपुरा, जहाँ पर डिगी कल्याण जी का मेला लगता है। पीपलू मेला लगता है। निवाई टोंक, निवाई यहाँ पर क्या है, निवाई में देवधाम जोधपुरिया है। टोडा राय सिंह ग्राम है, जहाँ पर संत पीपा की गुफा है। प्रॉपर टोंक है। उनियारा है। डियोल है। अब पढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, टोंक रियासत के संस्थापक कौन थे? टोंक रियासत के संस्थापक कौन थे? अमीर खां पिंडारी, जसवंत औलकर, कर्नल जेम्स टॉड या राजा मान सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खां पिंडारी टोंक रियासत के संस्थापक माने जाते हैं। जबकि है क्या, ये तो राजस्थान इतिहास की जनक है। क्या है? राजस्थान इतिहास की जनक कहे जाते हैं कर्नल जेम्स टॉड। इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। मेवाड़, मारवाड़ जैसी कई रियासतों के क्या रहे थे, पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। जसवंत औलकर एक मराठा शासक थे और 1800, रुको इधर समझाता हूँ खाली पेज में। होता क्या है, मिर्ज़ा राजा जो मान सिंह है ना, मिर्ज़ा राजा मान सिंह, ये भोला ब्राह्मण को इस टोंक को देते हैं। किसको देते हैं? भोला ब्राह्मण को। भोला ब्राह्मण को टोंक रियासत को देते हैं। टोंक को देते नहीं है वो, तो केवल भोला ब्राह्मण को 12 ग्राम देते हैं। लेकिन इन 12 गांवों में 2 गांव रहते हैं जिनका नाम है टोरा और एक का नाम है टोरी, टोरा टोकरी। ऐसे गांवों के नाम थे, इस कारण इस क्षेत्र का नाम टोंक था। और टोंक किया किसने था? टोंक नाम वैसे दिया फरिश्ता ने था। किसने दिया था? फरिश्ता ने दिया था। चलो ये इसकी बात तो ये हो गई। इसके बाद में एक संधि हुई थी। ये क्षेत्र किसके पास चला गया? जसवंत औलकर के पास। फिर 1817 की जो संधि हुई थी ना, उसके तहत जसवंत होलकर से, किससे? जसवंत होलकर से यह रियासत अमीर खां पिंडारी को प्राप्त हुई। इसलिए अमीर खां पिंडारी इस रियासत के संस्थापक माने जाते हैं। किस रियासत के? टोंक रियासत के संस्थापक माने जाते हैं अमीर खां पिंडारी। राजस्थान का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का लखनऊ कहा जाता है टोंक को। किसको कहा जाता है? टोंक को। जैसे झुंझुनू के अपन लोग उपनाम पढ़े थे, क्या क्या उपनाम थे? ओपन एयर आर्ट गैलरी, एक उपनाम ये था। दूसरा था राजस्थान का सिंहद्वार तो अलवर है, और वो था शेखावटी का सिंहद्वार। और तीसरा उपनाम था उसे शेखावटी का सिरमौर जिला। अब टोंक के उपनामों की बात करें तो टोंक की क्या क्या उपनाम है? राजस्थान का लखनऊ आप पढ़ ही चुके हैं। दूसरा उपभोग नमदू का शहर, नमदू का शहर क्यों कहते हैं इसे नमदू का शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नमदा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे नवाबों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी कहते हैं। नमदू का शहर कहते हैं, नवाबों की नगरी कहते हैं। और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक है। जबकि राजस्थान की द्वितीय जो रियासत है, प्रथम राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत तो टोंक है। लेकिन अंग्रेजों द्वारा निर्मित दूसरी रियासत है। ये कौन सी रियासत है? दूसरी रियासत है। इसमें क्षेत्र था रेड। इसे प्राचीन नाम है इसका रेड। क्या था प्राचीन नाम? रेड। यहाँ पर 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले थे, इसलिए इसे प्राचीन भारत का क्या कहते हैं? टाटा नगर। क्या कहते हैं इसका नाम? प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। और इसका एक फेमस नाम है जो पूछ लिया जाता है कि किस जिले को हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन कहते हैं? तो हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन इसी ज़िले को कहते हैं। टोंक ज़िले को हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन कहते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3,
राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? तो मैंने अभी बताया था राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक है, जबकि अंग्रेजों द्वारा बसाई गई यह द्वितीय रियासत है और प्रथम रियासत है झालावाड़। क्या? झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टोंक जिला अग्रणी है किन चीज़ों में आगे है? नर्मदा उद्योग में सर्वप्रथम है। चारवेद शैली का संबंध टोंक से ही है। चारवेद शैली राजस्थान का एकमात्र केंद्र, चारवेद शैली का एकमात्र केंद्र कहाँ है? टोंक जिले में है। चारवेद शैली होती क्या है? यह गायन में प्रयुक्त होती है, गीतों में प्रयुक्त की जाती है, युद्ध में सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए गाई जाती है। और इसके जन्मदाता भारत में चारवेद शैली के जन्मदाता हैं करीब खां। कौन? करीब खां। चारवेद शैली के जन्मदाता है करीब खां और इसे फेमस बनाने का श्रेय फैजुल्ला खां को जाता है। मीठे खरबूजों के लिए भी टोंक जिला प्रसिद्ध है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किन के लिए? नर्मदा उद्योग के लिए, चारवेद शैली के लिए, मीठे खरबूजों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करते हैं। हाथी भाटा कहाँ स्थित है? हाथी भाटा कहाँ स्थित है? तो हाथी भाटा अपन जानते हैं अजमेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है और साथ ही साथ गुमानपुरा टोंक में भी स्थित है। कहाँ भी स्थित है? गुमानपुरा टोंक में भी स्थित है हाथी भाटा। तो आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। हाथी भाटा होता क्या है? हाथी की मूर्ति होती है, बड़ी मूर्ति होती है जो पत्थर पर बनी होती है या पत्थर की मूर्ति होती है हाथी की। बीसलपुर बांध से जल की आपूर्ति होती है किन जिलों को होती है? तो अजय भाटो को होती है। किनको होती है? अजय भाटो। तो अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, टोंक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अजय वीटो से ऐसे याद रखते हैं इसको। अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। किसकी? बीसलपुर बांध। अच्छा, तो बीसलपुर बांध की हल्की सी परिचर्चा करें। बीसलपुर बांध किस नदी पर है? बीसलपुर बांध बनास नदी पर है। इसके किनारे एक शिव मंदिर है जिसे गोकर्णेश्वर का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोकर्णेश्वर मंदिर। गोकर्णेश्वर का मंदिर है जहाँ रावण ने शिव की आराधना की थी। किसने की थी? रावण की शिव आराधना के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? रावण की शिव भक्ति के लिए, क्योंकि यहाँ पर रावण ने शिव भक्ति की थी। और यहीं एक मेला लगता है, बीसलपुर मेला। क्या लगता है? बीसलपुर मेला, जो लगता है वैशाख पूर्णिमा को। क्या लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। टोंक जिले का सबसे बड़ा बांध है बीसलपुर बांध। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम किन नदियों पर है? त्रिवेणी संगम किन नदियों पर है? इसकी पूरे ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि वो है बनास, डाई, खारी। इन 3 नदियों पर है वो संगम। किन नदियों पर है? बनास, डाई, खारी, 3 नदियों पर संगम है राजमहल टोंक में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनी पुष्कर किसे कहा जाता है? मिनी पुष्कर आपकी मांडकला गांव को कहा जाता है। क्या मिनी पुष्कर कहा जाता है? यह मांडव ऋषि की तपोभूमि है। यह गांव किस ऋषि की? मांडव ऋषि की तपोभूमि है। तपोभूमि है, इस कारण इसे मांडकला गांव को मिनी पुष्कर कहा जाता है। अजमेर में तो पुष्कर स्थित है ही। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? 1978 में हुई, टोंक में हुई।
याद रखना, मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फ़ारसी शोध संस्थान की स्थापना 1978 में हुई और कहाँ हुई? टोंक में हुई। इसमें विश्व की सबसे बड़ी कुरान है ना, क्या कुरान, कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी कुरान की आयतें भी संग्रहित है, की आयतें भी हैं। आयती का मतलब जो कुछ महत्वपूर्ण पन्ने होते हैं वो भी संग्रहित है इसमें। और औरंगजेब द्वारा लिखित है, औरंगजेब द्वारा लिखित है ना, कौन सी? आ से आ यानी कि आलमगीरी कुरान, आलमगीरी कुरान, इसकी आयतें भी इसमें संग्रहित है। और शाहजहाँ द्वारा लिखित कमाली कुरान की आयतें भी इसी शोध संस्थान में संग्रहित हैं। देवनारायण जी का मेला लगता है निवाई टोंक देवधाम जोधपुरिया में। मैं अभी बता के आया हूँ, देवधाम जोधपुरिया ये नाम ही है, टोंक में है ये, जोधपुर में नहीं है। देवधाम जोधपुरिया है, जोधपुर वाला लिख रखा है, देवधाम जोधपुरिया में है। और इसका मेला लगता है, एक मेला लगता है माघ पूर्णिमा के दिन। किस दिन? माघ पूर्णिमा को लगता है एक मेला। और एक मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को एक मेला लगता है। विष्णु के अवतार माने जाते हैं देवनारायण जी। बीसलपुर मेला लगता है, बीसलपुर मेला वैशाख पूर्णिमा के दिन लगता है। मैं अभी बता के आ चुका हूँ आपको कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन लगता है। डिगी कल्याण जी मंदिर समर्पित है, डिगी कल्याण जी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। और कैसी मूर्ति है? भगवान विष्णु की चतुर्मुखी मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? चतुर्मुखी मूर्ति है। बात करते हैं डिगी कल्याण जी पर। पहली बात, इसका मेला लगता कहाँ है? तो इसका मेला लगता है मालपुरा पर, मालपुरा टोंक में। कहाँ? मालपुरा या डिगी मालपुरा मार्ग कह सकते हैं, डिगी मालपुरा मार्ग पर डिगी कल्याण जी का मेला लगता है। भगवान विष्णु को समर्पित है, चतुर्मुखी प्रतिमा है। इस मंदिर का निर्माण ही राजा डिगवा ने करवाया था। किसने? राजा डिगवा ने। और मेवाड़ी शासक राणा सांगा के काल में। किस काल में? मेवाड़ी शासक राणा सांगा के काल में करवाया था। दूसरा, इसका मेला कब लगता है? तो इसका मेला एक तो लगता है श्रावणी अमावस्या को। कब? श्रावणी अमावस्या को इसका मेला लगता है। दूसरा, बीसलपुर के जैसे ही वैशाख पूर्णिमा को इसका मेला लगता है। कब? वैशाख पूर्णिमा को भी इसका मेला लगता है। श्रावणी अमावस्या वैशाख पूर्णिमा को मालपुरा डिगी मार्ग पर। और ऐसा ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला, संत दीपा नहीं है ये, संत पीपा है। क्या है? पीपा। टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में। संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? तो संत पीपा की गुफा टोडा रायसिंह ग्राम में स्थित है। कहाँ स्थित है? टोडा रायसिंह ग्राम में। यहीं इन्होंने तपस्या की, यहीं इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, यहीं इनकी मृत्यु हुई संत पीपा की। महेंसर झुंझुनू में है, जो सोने चांदी की वावड़ी है यहाँ पर। ढूंढलौद भी झुंझुनू में है, जहाँ राज्य का प्रथम गंधर्व अभ्यारण्य है। मालपुरा टोंक में डिगी कल्याण जी का मेला लगता है। मुबारक महल कहाँ स्थित है? मुबारक महल जयपुर में भी है, मुबारक महल टोंक में भी है। कहाँ है मुबारक महल? जयपुर में भी है और टोंक में भी है। पहले मैं आपको मुबारक महल जयपुर के बारे में बता देता हूँ। मुबारक महल जयपुर, मुबारक महल जयपुर में है। और किसके अंदर है ये? जो चंद्र महल या सिटी पैलेस है ना, जयपुर का सिटी पैलेस, उसके भीतर है मुबारक महल। और इसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अतिथियों के विश्राम के लिए या अतिथियों के सत्कार के लिए मुबारक महल का निर्माण करवाया था। और मुबारक महल, हाँ, इससे जो मुख्य क्वेश्चन आता है वो है, यह 3 शैलियों में है।
किन शैलियों में निर्मित है? 3 शैली में निर्मित है। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा यूरोपियन। कौन सा? यूरोपियन शैली में निर्मित है। अब बात करते हैं वही मुबारक महल टोंक वाले की। किसकी? टोंक में जो मुबारक महल है। तो टोंक का जो मुबारक महल है उसमें क्या खास बात है? उसका निर्माण वजीरुद्दौला ने कौन कराया था? किसने? वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला ने उसका निर्माण करवाया था। और ईद के अवसर पर ऊँट की बलि दी जाती है। किसकी? ऊँट की बलि किस अवसर पर? ईद के अवसर पर दी जाती है। यानी कि मुबारक महल टोंक में भी है। क्वेश्चन नंबर 15, सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? इसको तो समझते हैं अपन। सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी ये ऐसे एक भवन था जिसका नाम था शीश महल। क्या नाम था? शीश महल। प्राचीन नाम शीश महल ही उसका, शीश महल था। इसका जो निर्माण है ना वो 1824 में, कब? 1824 में अमीर खां पिंडारी ने शुरू किया। किसने शुरू किया? अमीर खां पिंडारी ने। अमीर खां पिंडारी ने शुरू किया। और 1834 में किसने? 1834 में आकर वजीरुद्दौला के काल में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। किसके काल में? वजीरुद्दौला के काल में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। लेकिन आपसे पूछा सुनहरी कोठी, तो 1870 में इब्राहिम ने, किसने? इब्राहिम खां ने, इब्राहिम खां ने इसके ऊपर एक और इमारत बनवाई और उस पर स्वर्ण की नक्काशी कराई। इस कारण यह स्वर्ण सुनहरी कोठी कहलाई। इसलिए जो इसका सही आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा इब्राहिम खां। कौन? इब्राहिम खां माना जाएगा। भारत में स्थित किले, गलत, टाइपिंग ही गलत कर रखी। टोंक में स्थित किले कौन कौन से हैं? तो टोंक में स्थित किले पंचीवर का किला है, अमीरगढ़ या असीरगढ़ का किला है, काकोड़ा का किला है। सभी किले टोंक में स्थित हैं। टोंक जिले के प्रमुख बांध है ये। क्या बांध है? बांध। टोंक जिले के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? तो प्रमुख बांध में सबसे बड़ा बांध तो है बीसलपुर। कौन सा है? बीसलपुर, बनास नदी पर। बाकी गलवा बांध भी टोंक में स्थित है, माशी बांध टोंक में स्थित है, टोरडी सागर बांध भी टोंक में स्थित है। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दी हुई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप को। और अभी आज ही पहली बार व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।